माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स स्टडी करने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज, solid substance is classified into three major parts. One is called conductor, other is insulator, and third one is semiconductor. जितने भी मेटल्स हैं वो कंडक्टर होते हैं। सेमी मेटल्स में बोरोन, सिलिकॉन ये सब आता है। बोरोन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सेमी कंडक्टर में आता है। दे फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ सेमी कंडक्टर। और इंसुलेटर्स, इसमें वुड, रबर, प्लास्टिक्स, ग्लास एक्सेट्रा, ये आता है इंसुलेटर में। अब हम लोग देखते हैं सबका कंडक्टिविटी रेंज अलग अलग होता है। कंडक्टर का, सेमी कंडक्टर का और इंसुलेटर का। कंडक्टर में आसानी से इलेक्ट्रिक करंट, मैक्सिमम पोर्शन इलेक्ट्रिक करंट का पास कर जाता है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करता है। इसका कंडक्टिविटी रेंज काफ़ी कम होता है। और सेमी कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी रेंज है वो दोनों का इंटरमीडिएट होता है, बीच का होता है। कंडक्टिविटी रेंज एक अच्छा कंडक्टिंग सॉलिड का 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज है, जबकि इंसुलेटर का 10⁻⁻20 to 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये कंडक्टिविटी रेंज इंसुलेटर का होता है। वुड, प्लास्टिक ये इंसुलेटर के अंतर्गत आता है। इवन CuO, NiO, कोबाल्ट ऑक्साइड आर इंसुलेटर्स। सेमी कंडक्टर का कंडक्टिविटी रेंज दोनों के इंटरमीडिएट में होता है, बीच में होता है। और ये 10⁻⁻6 to 10⁻⁻4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स कंडक्टिविटी रेंज होता है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं सेमी कंडक्टर जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। सेमी कंडक्टर इज ऑफ टू काइंड्स। वन इज कॉल्ड एक्सट्रिंसिक semiconductor and other is called intrinsic semiconductor. एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर किसको कहते हैं? लेट अस सी। एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं, प्योरिटी टाइप, और इसको इम्प्योर सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। इम्प्योर सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर ये दो तरह का होता है। एक पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं और दूसरा एन टाइप। एन मीन्स नेगेटिव, पी मीन्स पॉजिटिव। तो नेगेटिव टाइप एंड पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। On the basis of electrical properties, solids are classified into three major parts: conductor, insulator and semiconductor. The conductivity range of
conductor is 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse, though in case of insulator is 10 to the power minus 20 to 10 to the power minus 10 ohm inverse meter inverse, and that of semiconductor is 10 to the power minus 6 to 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse. It is of two kinds, extrinsic and intrinsic, p-type and n-type semiconductor. Now we will study a pure or intrinsic semiconductor. When the conductivity of semiconductor is slowly determined by thermally generated electrons, the semiconductor is termed as pure semiconductor. The pure semiconductor behaves like an insulator at absolute zero. It is quite understandable that as the temperature rises, many electrons from the valence band jump to the conduction band, where they are free to be drifted by applied electric current, electric field. Due to shifting of electrons, a vacancy is created in the valence band, which is called holes. The electrons in the conduction band and holes in the valence band are free and move within the crystal at random due to thermal energy. This gives rise to a current flow in intrinsic semiconductor. So intrinsic semiconductor is the pure semiconductor, and its conductivity is due to thermally generated electrons. Now we will see conduction band and valence band to explain the conductivity of solid, conductor, insulator and semiconductor. Now we will see a diagram to understand energy band. These are the energy level. This is called conduction band. It is unoccupied band, and the occupied band is called valence band. वैलेंस बैंड का एनर्जी कम होता है, कंडक्शन बैंड का एनर्जी ज़्यादा होता है। दोनों के बीच जो एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस ऑफ एनर्जी को एनर्जी गैप कहते हैं। एनर्जी गैप और फॉरबिडन गैप के नाम से जाना जाता है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी बैंड होता है, ये एम्प्टी बैंड है, जबकि वैलेंस बैंड जो है वह फील्ड बैंड को कहा जाता है। ये फील्ड बैंड है। आप देख सकते हैं कि ये अगर कंडक्टर है, ये सेमी कंडक्टर है और ये इंसुलेटर है। पहला जो डायग्राम है वो कंडक्टर का है, दूसरा जो है वह इससे ज़्यादा गैप है, वो सेमी कंडक्टर है, सेमी कंडक्टर। और तीसरा जो लार्जेस्ट गैप है वह है इंसुलेटर।
इस तीनों को इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं कि जिसमें ये गैप अधिक होता है, फॉरबिडन गैप, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ नहीं हो पाता है, इस कारण से ये कंडक्टिविटी नहीं शो करता है। लेकिन ये कंडक्टिविटी शो करता है और ये कंडक्टिविटी शो करता है। ये कंडक्टर में यह जो एनर्जी गैप है वो काफ़ी स्मॉल होता है, जबकि उससे ज़्यादा एनर्जी गैप सेमीकंडक्टर में होता है। और इंसुलेटर में सबसे ज़्यादा गैप होने के कारण इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्टिंग पॉसिबल नहीं होता है। दिस इज द बैंड थ्योरी ऑफ conductor. Now we will study impure semiconductor or extrinsic semiconductor. Extrinsic semiconductor. Extrinsic. In order to raise the electrical conductivity, generally a small amount of impurities like pentavalent or trivalent atoms are mixed within the pure semiconductor. The process of adding impurities is called doping. The doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. This is the doped semiconductor. These are formed by doping impurities of lower or higher group. Depending upon the types of dopant, it is classified into two major parts. One is called N-type semiconductor. N-type semiconductor are formed when impurity atoms containing more valence electron than the atom of parent insulator are introduced into it. These are called electron-rich impurity. Electron-rich impurity. Other is P-type semiconductor. Boron doped with silicon. Boron doped with silicon is an example of N-type semiconductor. Silicon doped with phosphorus is also an example of N-type semiconductor. When group 13 is doped with higher group element, then electrons remain, and this is the reason that they conduct electric current. Similarly, P-type semiconductor is produced by introducing lower group impurity. So it is quite easy to understand this. These are formed when impurity atoms containing less number of valence electron than the atoms of parent insulator are added to it. Germanium doped. Germanium is group 14 elements and it is doped with indium or gallium. P-type semiconductor will be produced. It is group 14 elements and it is group 13 elements. अपने से कम वाले ग्रुप के साथ अगर उसको डोपिंग किया जाता है तो उस तरह के सेमीकंडक्टर को P-type सेमीकंडक्टर के नाम से जाना जाता है. So we can understand group wise these semiconductors.
Now, group 13 elements, group 13 and group 15 elements. Group 13 includes boron, aluminium, gallium, indium and thallium. You know, baigan, aloo, gajar in thala. These are the elements of group 13. It is called boron family. The members of group 14 are carbon, silicon, germanium, SN and Pb. These are the members of group 14. And group 15 members are nitrogen, phosphorus, arsenic, antimony and bismuth. These are the elements that belong to group 15 Nicogen family. It is group 15 is also called nitrogen family, group 14 is also called carbon family and group 13 is called boron family. These are the family of modern periodic table. Now we can understand this. This is the group 14 elements. If it is doped with group 15, then N-type semiconductor will result. If group 14 is doped with group 13 element, P-type semiconductor will result. If 14 को अपने से कम वाले ग्रुप के साथ ऐड करेंगे तो P-type, अपने से अधिक वाले को के साथ अगर ऐड करते हैं तो इसको N-type semiconductor के नाम से जाना जाता है. This is the concept of introducing impurities. अगर इसके साथ ये ऐड करते हैं तो यहाँ impurity atom ये होता है, इसके साथ अगर ये ऐड करते हैं तो ये impurity atom होता है. अगर impurity atom में एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन कम हो, ग्रुप 13 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होता है, ग्रुप 14 एलिमेंट्स का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है और ग्रुप 15 का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है. तो अगर अपने से कम वाले के साथ अगर उसको ऐड करते हैं तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है. अपने से अधिक वाले के साथ अगर ऐड करेंगे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा. इस तरीके से हम लोग पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर समझ सकते हैं. एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर कंडक्टिंग ड्यू टू movement of electrons. N-type semiconductors are conducting due to movement of electrons, though P-type semiconductors are conducting due to the movement of holes. The conductivity of semiconductors can be increased by adding an appropriate amount of suitable impurity, and this property is called doping. By adding electron-rich impurities like phosphorus, arsenic, that is group 15 elements, to silicon or germanium, free electrons become available which increase conductivity. Such solids are called N-type semiconductors. By adding electrons deficit impurities like boron, aluminium, that is group 13 elements, to silicon or germanium, holes are created. Electrons move to occupy the holes. Thus holes move towards negatively charged plates as if they carry positive charge. These are called P-type semiconductor. If this group element is the pure semiconductor and it is added to lesser group element or higher group element in order to enhance electrical conductivity,
and electrical conductivity of pure semiconductor is enhanced by one method, and this method is called doping. Doping is an introduction of impurity to pure semiconductor. Impurities are added to pure semiconductor. Titanium oxide, CrO2, ruthenium oxide behaves like metals. Vanadium oxide, VO, VO2, VO3, TiO3 show metallic or insulating properties depending on temperature. Other than this, group 13 and group 15 elements and its combination can also be possible, which can show enhanced electrical properties. Aluminium phosphide, gallium arsenic belong to group 13 and group 15 elements. Group 13, group 15 elements, and group 12 to group 16 elements can also be produced. ZnS, CdS, cadmium sulfide, cadmium, Cd, selenium combination, mercury tellurium, Hg tellurium. This show some conductivity, and they are called group 12 to group 16 elements. Group 12, group 16 elements like this. Group 13, group 15 elements include aluminum phosphide, indium antimony combination, antimonase Sb, gallium arsenic, and so on. Gallium belongs to group 13 and arsenic belongs to group 15. So these can also be possible. These elements are not ionic and not completely covalent. Electrical conductivity of semiconductors increases with rise in temperature because more electrons can jump to the conduction band. The energy gap is very small in case of conductor, large in case of semiconductor, and largest in case of insulator. Insulators do not show conductivity. The solids, the electrical conductivity is quite negligible.